अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। साहित्य पर आधारित इस कड़ी में आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं और जान भी रहे हैं साहित्य के अंतर्गत भारतीय साहित्य और विश्व साहित्य में मूलभूत अंतर क्या है। उपन्यास हो या कहानी हो या लघु कथाएं हो, इन सब पर जानकारी दे रहे हैं काशी से जुड़े विद्वान साहित्यकार, नाटकविद और फिल्म निर्देशक डॉक्टर गौतम चटर्जी। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत करें। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका इस अंक में एक बार पुनः स्वागत है। थैंक यू सो मच मेनका जी। डॉक्टर गौतम चटर्जी, अभी तक आपने भारतीय साहित्य और गैर भारतीय साहित्य यानी विदेशी साहित्य के बारे में जो बताया, तो उसमें हमने शुरुआत की थी भारतीय साहित्य से और साथ साथ जान रहे थे विदेशी साहित्य के बारे में भी। तो उसी के आगे हम चाहते हैं, हम जान चुके थे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र तक। आपने बताया था कि उन्होंने किस तरीके से नाट्य शास्त्र में सभी कलाओं के बारे में बताया है। तो हम चाहेंगे कि आप उसके आगे उसे कंटिन्यू करें। जी। वो हम लोगों ने ये बात की थी या हम लोगों ने ऐसा देखा था जी। कि जो प्रथम काव्य है इस हम्म। सृष्टि का या उस भारतीय पृथ्वी का, वो वेद है। जी। वहां से छंद हम्म। या काव्य आरंभ होता है और वैदिक साहित्य के बाद जो एक और काव्य आरंभ होता है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से आरंभ होता है। भले ही हम हम्म। उसे नाट्य कहते हैं, लेकिन हम्म। जिसे कहानी, कविता, उपन्यास का देश कहते हैं, उसकी शुरुआत या उसका आरंभ हमें वहां से मिलता है, जी। वैदिक समय में ही, पंचम वेद से या नाट्य शास्त्र से, हम्म। जिसका हम्म। उल्लेख हमने किया था। जी। वहां से हम लोग सातवीं हम्म। शताब्दी तक आए थे। जी। जी। सातवीं शताब्दी तक आए थे का मतलब है कि हम्म। बाणभट्ट ने जो भी रचना की है, हाँ, जैसे अ, कादम्बरी है, या हर्ष ने जो रचना की है, जैसे रत्नावली है, जी। हाँ, या नागानंद है। तो हम्म। ये जो रत्नावली और इसका समय है कादम्बरी का, ये हम्म। सातवीं शताब्दी पाया गया। जी। सातवीं शताब्दी का मतलब होता है कि 600 से लेके 699। उसके हम्म। ठीक पहले चौथी शताब्दी में कालिदास हुए हैं। कालिदास से पहले भास हुए हैं, शूद्रक हुए हैं, भवभूति हुए हैं। हम्म। अच्छा, वासव दत्ता, जो स्वप्न वासव दत्ता इन्होंने लिखा था भास में, उसके हम्म। अलावा भी वासव दत्ता नाम से रचनाएं हुई हैं। सुबंधु एक बहुत अच्छे लेखक थे जिन्होंने वासव दत्ता लिखी। जी। तो प्रतिमा नाटक भास ने लिखा था। तो ये एक परंपरा हमें भरत मुनि से लेकर के हम्म। और रत्नावली तक या कादम्बरी तक मिलती है, सातवीं शताब्दी तक। उसके बाद से लेकर 20वीं शताब्दी तक हमें कुछ नहीं मिलता है। जी। तो उधर हम लोग देख रहे थे कि हम्म। भारत के बाहर 15वीं शताब्दी का साहित्य भी हमें मिला है, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं लगातार हम्म। मिला है। जी। तो एक तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है। हम्म। दूसरा ये ध्यान में रखना है कि हम्म। हम लोग कहानी, कविता, उपन्यास के जो अलग अलग वो बना लिए हैं, कैटेगरीज बना लिए हैं, जी। अगर जी। हम ऐसा न करें तो हम विश्व हम्म। साहित्य को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि हम्म। जब हमारे यहाँ वैदिक साहित्य रचा जा रहा था, जी। वैदिक साहित्य यानी नाट्यशास्त्र से पहले का साहित्य, हम्म। स्मृति ग्रंथ, शिक्षा ग्रंथ, या वेद के बाद ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, जी। हम्म, जी। या वेद प्रातिशाख्य। तो हम्म। उस वक्त हमारे यहाँ हमारे देश के बाहर सोफोक्लीज, यूरिपिडीज वगैरह लोग नाटक लिख रहे थे और नाटक मंचस्थ कर रहे थे। तो हमारे यहाँ भी ऑडिटोरियम की बात भरत मुनि ने की जी। और वहां पर नाटक खेले जाने लगे। और वहां पर लाइट नहीं होता था, माइक नहीं होता था, वहां भी हम्म। ऐसा होता था, यानी एक समानता मिलती है। जी। जी। लेकिन उसके बाद हमारे आलोचकों ने हमें ये बताया कि हम्म। भारतीय जो साहित्य है वो सुखांत है और भारत के बाहर जो है वो दुखांत है ना। अच्छा, मतलब। लेकिन अगर हम लोग गौर से देखें तो हम्म। हमारी भारतीय रचनाओं में ज्यादा से ज्यादा जो रचनाएं हैं, साहित्य जी। है, हम्म। उसमें दुख ही है ज्यादा से ज्यादा। हम लोग को अच्छा। लगता है कि अंत में
दुष्यंत शकुंतला मिल गए, है हम्म। ना? या राजा जो है पुरुरवा, वो वासवदत्ता से मिल गए। मिल हम्म। जाना को हमारे यहाँ सुखांत या अंत को सुख दिया गया, ऐसा नहीं है। जी जी। तो इसको देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ एक और शब्द आया है, हम्म। प्रसाद अंत, मतलब। जिसको प्रासादांत बोलते हैं साहित्य में। प्रसाद हम्म। अंत का मतलब होता है जहाँ सुख और दुख का मिश्रण रहता है। अच्छा अच्छा। तो इस दृष्टि से अगर हम लोग देखेंगे तो हम्म। भारतीय और पश्चिमी साहित्य में हमें अंतर नहीं दिखेगा, अंतर मिट जाएगा। हम्म। ऐसे कई कहानियां याद की जा सकती हैं, भले ही उनको नाटक के रूप में लिखा गया है, भले ही उसको उपन्यास के रूप में लिखा गया है ना? तो जैसे मुझे अभी एक कहानी याद आ रही है, जी। बाल्जाक हुए हैं हमारे यहाँ बहुत बड़े हम्म। लेखक विश्व में, फ्रेंच। जी जी जी। भले ही उनका जन्म जो हुआ है 1790 या 95 या 1798 हम्म में हुआ हो, लेकिन उन्होंने 1830 के आसपास एक बहुत अच्छी कहानी लिखी थी। तो हम्म। 19वीं शताब्दी के रचनाकार हुए। अच्छा। उनकी कहानी मुझे अभी याद आ रही है, हम्म। जिसका नाम है पैशन इन द डेजर्ट, मैंने डेजर्ट में, रेगिस्तान में हम्म। पैशन। अच्छा। और इस कहानी ने हम्म उस वक्त पूरे दुनिया भर के लेखकों का, पाठकों का या हम्म। रचना संशोधकों का ध्यान खींचा था। हम्म। और उसमें एक पैंथर की बात आई आती है। जी जी। हमारे यहाँ उसमें लायन, जो फ्रेंच से अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, उसमें हम्म। लायन, टाइगर या लेपर्ड की तो बात नहीं, पैंथर शब्द ही था, मतलब पैंथर होता है तेंदुआ। जी जी। तो हाँ, तो होता क्या है कि एक सैनिक, दो देशों में उस वक्त लड़ाई वगैरह की खूब बातें होती थी दुनिया में। दुनिया के लोग हम्म। तो हमेशा लड़ते ही हैं, इसीलिए तो साहित्य और हम्म कला की जरूरत है। तो हम्म। उसमें एक सैनिक भागता हुआ किसी तरह से अपनी जान बचाकर एक गुफा में छुपता है जी। आधी रात, और वो सो जाता है। आधी रात का मतलब 10-11 बजे सो जाता है। हम्म। सुबह उसको लगता है कि उसके पास कोई लेटा हुआ है, जी। और और उसका एक हाथ उसके बदन पर है, दोनों लेटे हुए हैं एक दूसरे से जुड़कर। जो बगल में लेटा हुआ है उसका हाथ उसके बदन पर है, और वो गर्म गर्म सांसें भी महसूस कर रहा है। हम्म। रात का समय, इसको पता भी नहीं चल रहा है। जैसे हम्म। जैसे दिन का उजाला होता है, वो महसूस करता है कि वो कोई अ, शेर जैसी कोई चीज अरे। है। हम्म। अब वो हाथ भी नहीं हटा पा रहा है उसके अपने ऊपर से कि कहीं ये जाग ना जाए। अच्छा। धीरे धीरे उसको पता चलता है कि हम्म। वो शेरनी है या एक फीमेल पैंथर है। हम्म। और अगर वो जाग गया या जाग गई, जी। तो फिर तो इसको तुरंत खा लेगा या खा हम्म। लेगी, सॉरी। हम्म। तो धीरे धीरे किसी तरह से अपने हाथ को निकालता है कि वो जग न जाए। हम्म। और फिर पूरी कहानी इसी में डेवलप होती है। वो हम्म। भी उसको देखती है और ये भी उसको देखता है, धीरे धीरे दोनों साथ रहने लगते हैं। और ये हम्म। मौके की तलाश में होता है कि कैसे वहां से जाए, क्योंकि ये कहीं भी अगर चला जाता है उस एरिया हम्म। में, तो ये भी ढूंढते ढूंढते पीछे पीछे आ जाती है। अरे। और अक्सर ऐसी ऐसे दृश्य भी बन जाते हैं जब लगता है कि वो उससे प्यार करने लगी है अरे। और उसको छोड़ नहीं सकती। और ये भी हम्म। सोचता है मेरे पास अगर कोई चीज अपनी रक्षा के लिए क्या है, तो एक हम्म। बड़ा सा छुरा है, या कैसे इस पर हमला करेंगे तो कहीं ये मेरे ऊपर हमला करके जीत न जाए। हमला भी क्यों करे, ये तो मेरा कोई नुकसान नहीं कर रही है। हम्म। नुकसान अगर करना हो तो पहले ही कर चुकी होती। जी जी। और साथ साथ दोनों रहने लगते हैं वहां पर। और हम्म। ये इसके दिमाग में डर भी रहता है और भागने की फिराक भी रहती है। और कई अच्छा। बार ऐसा होता है जब ये बहुत दूर तक निकल आता है, तो देख रहा है हम्म। कि फिर ये चली आ रही है, जैसे कि कोई अ, प्रेमिका हो जी जो जी। इसको छोड़ना नहीं चाहती है। अंत तक ऐसा होता है। और हम्म। एकदम अंत नहीं बताएंगे, क्योंकि उससे सारा चार्म हो सकता है हमारे श्रोताओं पाठकों का बिगड़ जाए। तो हम्म। उसको अगर आप देखेंगे इसका अंत, तो हम्म। उसमें प्रसाद, दुख भी है, सुख भी है। कई बार अच्छा। ऐसी घटनाएं, ऐसा करना पड़ता है हम्म। कि लोगों को लगे कि ये तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन हम्म। उसमें दोनों रहता है। जी। तो बालजाक की इस कहानी के बाद मुझे एक और कहानी अभी याद आ रही है, हम्म। रविंद्रनाथ ठाकुर की। अच्छा। रविंद्रनाथ ठाकुर जब अब काफी उम्र हो गई थी, और उनके हम्म। समय में ही कलकत्ता के बहुत सारे ऐसे रचनाकार हुए हैं जो उनके विरोध में सिर उठाने लगे थे। अच्छा। विष्णुदेव वगैरह लोग ग्रुप बना लिए थे, क्योंकि हम लोग राविंद्रिक प्रभाव से बाहर निकलना चाहते हैं। तो हम्म। उस वक्त उन लोगों ने एक तरह से चुनौती भी दी थी, इस उम्र में हम लोग प्रेम कहानियां, कविता लिख रहे हैं, अब तो वो लिखना छोड़ दिए हैं। वो हम्म। कबीर, बाउल और उपनिषद करते हैं। तो हम्म। रविन्द्रनाथ ने
उनकी प्रतिक्रिया पर एक उपन्यास लिखा था जो प्रेम कहानी है। अरे। जैसे एक प्रेम अच्छा। कहानी मैंने बालज़ाक की बताई हम्म। कि पैशन इन द डेज़र्ट, वैसे उन्होंने एक प्रेम कहानी लिखी जिसका नाम उन्होंने लिखा कि शेषेर कविता, माने आखिरी हम्म। कविता, अच्छा। लास्ट पोएम। हम्म। तो उसमें प्रेम कहानी, और जितने भी यंग हमारे राइटर्स थे वो सभी चकित रह गए, इतनी अच्छी अच्छा। प्रेम कहानी है। हम्म। तो ये इस प्रेम कहानी में शेषर कविता सभी लोग को पढ़ना चाहिए, शायद अनुवाद हुआ हो। हम्म। एक यहाँ पर एक मुझे बताते हुए अफसोस भी हो रहा है कि हिंदी में जो रविंद्र साहित्य का अनुवाद हुआ है वो हम्म। अच्छा नहीं हुआ, नहीं कहना चाहिए, बल्कि बहुत खराब हुआ है। अरे। जब उनके 150 साल मनाई जा रही थी 2011 में, तो हम्म। साहित्य अकेडमी ने जो कुछ भी साहित्य रविंद्र रचनावली छापा था, तो वो हम्म। एक भी पढ़ने नहीं थी। अगर आप अरे। रविंद्रनाथ की कुछ भी पढ़ना चाहें हिंदी में, तो हम्म। बिल्कुल पढ़ने लायक नहीं है। थोड़ा बहुत अंग्रेजी में मिलता है, वरना अ, काफी लोग बांग्ला इसीलिए सीखते हैं कि रविंद्रनाथ को पढ़ सके। अच्छा तो अच्छा। ये जो शेषर कविता है, हम्म। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति, अमित रॉय, हम्म। अमित रे लिखता है वो, मुझे लगता है हम्म। ये कहानी पढ़ के सत्यजीत रॉय ने भी सत्यजीत रे लिखना शुरू किया होगा। वो अच्छा। बैरिस्टर बन के इंग्लैंड से लौटता है, इंग्लैंड में ही उसके साथ जो लड़की थी उससे लोग प्रेम भी करते हैं, वो प्रेम का कि वो माने रिंग भी पहना चुका है, और वो भी हम्म। बाहर आके लौटती है, जो उसकी हम्म। बहनों की सहेली भी है, बहुत पक्की दोस्त है, और हम्म। रहने लगते हैं। तो एक उच्च मध्य वर्गीय परिवार का वो लड़का है अमित। फिर वो हम्म। बीच में घूमने जाता है शिलोंग, वहां पर एक मिस्ट्रेस कहें या अ, बच्चों को पढ़ाने वाली एक लड़की लावण्या, हम्म। उससे दोस्ती हो जाती है, फिर प्रेम होता है। तो हम्म। बंगला में तो जैसे रविंद्र नहीं होता ना, रविंद्र होता है, अच्छा। रविंद्रनाथ। और फिर वो लावण्या, लावण्या, तो हम्म। उसका नाम भी होता है कि हम तुमको वो हम्म। कहेंगे, बोन्या कहेंगे, या फिर बन्या कहेंगे। बन्या माने वर्ण्या, जैसे वो बाढ़ आती है ना, जी। तो उसको भी कहते हैं। अच्छा तो अच्छा। और उसको वो मीत कहने लगती है, दोनों में दोस्ती, फिर प्रेम भी हो हम्म। जाता है। और हम्म। लगभग लगभग शादी की डेट भी, उनको भी इसको रिंग वगैरह वो पहनाता है, और सारी चीजें। इस बीच उधर पता चल जाता है कलकत्ता में इनकी अच्छा। बहनों को, और कि शिलोंग में कोई लावण्या है ऐसा। फिर वो लोग हम्म। आते हैं, हम्म। और अंत जैसा भी होता है, लेकिन उसमें एक चीज होता है कि जो प्रेम है, हम्म। ये दोनों लोग ये सोचते हैं कि प्रेम की रक्षा कैसे करें, अमित और लावण्य। तो अच्छा। प्रेम की रक्षा के लिए हम्म। अमित जो है, जो पहले जिस लड़की से उसका प्रेम था, हम्म। जिसने कि आकर लावण्य के घर में अपनी अंगूठी उसको वापस कर दी थी, जी लौटा जी। दी थी, और उसने कहा था कि जिसने इसको ग्रहण किया था वो नहीं है जिसने भी वापस लौटाया। तो हम्म। उसकी रक्षा के लिए ये उसी लड़की से फिर विवाह कर हो जाती है अमित की, और लावण्या पहली वाली की से। उसी के साथ, पहली बारी से। और हाँ। लावण्या की का एक दोस्त रहता है उसका क्लासमेट, जो उसके घर में उसके पिताजी से पढ़ने आता था, शोभन हम्म। लाल। वो, और उनको ये उनके शोभन लाल के पिताजी आकर के हम्म। लावण्या के पिताजी से बोले थे कि आपका लड़का, मेरा लड़का आपके घर पढ़ने आता है, उसकी किताब में हम्म। फूलों की पंखुड़ियां निकली है और लावण्या की का पेंटिंग निकला है, यही सब हम्म। करने आता है, तो दोबारा कदम न रखे। तो हम्म। लावण्या की पिताजी बहुत सहृदय होते हैं, लेकिन हम्म। लावण्या उसको दोबारा अपने घर में देखती है, तो बोलती है कि जब आपके फादर ने मना किया तो क्यों आए। अच्छा। तो फिर अलग हो गए होते हैं शुरू में। बाद हम्म। में ये शोभन लाल से शादी कर लेती है लावण्या। उधर अमित केतकी नाम की उस लड़की से जो इंग्लैंड में रही है, जिसको बाद में वो किया नाम से बुलाता है। तो प्रेम की रक्षा के लिए वो लोग हम्म। ऐसा करते हैं कि प्रेम हृदय में रहेगा, लेकिन ये तो बाहर विवाह ये से कैसा रहेगा। प्रेम है कि उससे भी प्रेम है? तो सच्चा प्रेम किससे नहीं, था? वो प्रेम असल में शुरू के दिनों में किसी के प्रति आपका इन्फेचुएशन हो सकता है, आकर्षण हो सकता है, लेकिन हम्म। एक्चुअल जो प्रेम की भावना है, अ, वो तो अमित में लावण्य के प्रति ही हुई थी, और लावण्य में भी अमित के प्रति ही हुई थी। यही जिसको आमतौर पर लोग ट्रू लव कहते हैं या सोलमेट कहते हैं। एक्चुअली वो विवाह के बाद भी हो सकता है, विवाह से पहले भी हो सकता है। प्रेम पर मुझे क्या कहना है, इस पर थोड़ी देर बाद करेंगे। अभी हम लोग प्रसाद अंत को देख रहे हैं कि हम्म। दोनों के पास ये दुख है कि विवाह नहीं कर रहे हैं, दोनों अलग अलग जगह विवाह कर रहे हैं, लेकिन प्रेम को भी रख रहे हैं कि हृदय में प्रेम रहेगा। ऐसा एक अंत रविन्द्रनाथ ने
शिशिर कविता में दिया था। हम्म। और मुझे ये बताने में खुशी हो रही है, जैसे अभी मुझे अफसोस हो रहा था हिंदी में अनुवाद हम्म। अच्छा नहीं हुआ है, वैसे खुशी ये हो रही है कि इस पर कई लोगों ने फिल्म बनाई है, रेडियो अच्छा। रूपांतरण भी किया है। और हम्म। हाँ, सौमित्र चटर्जी उन लोगों ने इनको हम्म। बहुत वॉइस एक्टिंग भी की है। हम्म। लेकिन इस पर फिल्म बहुत अच्छी बनी थी 2014 में। सुमन मुखोपाध्याय ने फिल्म बनाई थी, जो 2015 की शुरुआत में वो जो कौन सी जगह है ना सऊदीया में, जो मैं बार बार नाम भूल जाता हूँ, जो ये जो अभी शाहरुख खान की फिल्म आई है उसकी जगह क्या एक, अक्सर ही लोग उधर जाते हैं, लोग घूमने भी जाते हैं दुबई। जहाँ, दुबई। दुबई। ये नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ। हम्म। दुबई फिल्म समारोह में, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में ये हम्म। इसका प्रीमियर हुआ था फरवरी के आरंभ में। अच्छा। तो और जबकि 2014 में बनी फिल्म है, इस फिल्म को मुझे लगता है सबको देखनी चाहिए, क्योंकि कौन ये सी फिल्म है, क्या बहुत नाम है? अच्छे, वही लास्ट को है, अच्छा। शिशिर कविता, रविन्द्रनाथ की, सुमन मुखोपाध्याय ने बनाई है। अभी भी 2023 में भी उन्होंने एक फिल्म बनाई है, नौका डूबी। तो लेकिन ये जो फिल्म बनी है, ये फिल्म बहुत दिनों बाद भारत में एक अच्छी फिल्म बनी है। अच्छा। और इस फिल्म में जो कॉम्पोजिशंस हैं, फ्रेम्स हैं, लोकेशंस हैं, हम्म। सबको देखनी चाहिए। मतलब इस फिल्म को देखकर मेरा अपना ऐसा मत है हम्म। कि रविन्द्रनाथ की कहानियों पर सत्यजीत रे ने भी फिल्म बनाई है। जैसे हम्म। तीन कन्या बनाई है, तीन छोटी छोटी कहानियों पर। उसके हम्म। बाद घोड़े बाइरे बनाई है। उसके बाद हम्म। चारुलता बनाई है, जो पूरी दुनिया में बहुत अप्रिशिएट की गई है। हम्म। लेकिन रविन्द्रनाथ ठाकुर अगर चारुलता को देखते तो कहते सत्यजीत रे को कि दोबारा तुम हमारी कहानी या रचनाओं को छूना मत। अच्छा। और अगर इस फिल्म को देखते अभी जो बनी है, तो हम्म। शायद हम सब लोग अपने हृदय से लगा ले, निर्देशक को, इतनी अच्छी फिल्म बनी है। ये अच्छा। इसको देखने से भी आ, हम लोग उस दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि ये कहानी दो 1928 में लिखी गई थी। उस हम्म। समय का भारतवर्ष, उस समय की चीजों को इस तरह से दिखाया गया कि राविंद्रिक प्रभाव भी है, स्लो भी है, और हम्म। 2014-15 की स्पीड भी है फिल्म में। अच्छा। ये हम्म। जादू है इसमें कि आपको वो हम्म। ये नहीं लगेगा कि आप कोई दो 1935-40 की कुंदन सहगल के समय की फिल्म देख रहे हैं, हम्म। देविका रानी के समय की। जी जी। समय 1928 का है, लेकिन हम्म। और तब का वातावरण भी है, और लेकिन अभी की स्पीड भी है ना? तो जी। और इस एक फिल्म को देख करके हम्म। ऋतुपर्णो घोष की सारी फिल्में बकवास लगने लगती है, जो चोखेर वाली वगैरह उन्होंने बनाई है। आप हम्म। अगर चोखेर वाली अब देखेंगे इस फिल्म को देखने के बाद, तो आपको वो बैड फिल्म लगेगी। अच्छा। ये फिल्म इतनी सुंदर है। हम्म। तो इसको मुझे खुशी है इसको बताने में। हम्म। तो प्रसाद अंत की बात कर रहे थे कि दुख सुख एक साथ जब आके अंत तक आता है, तो वो प्रसाद अंत है, हमारे कहा गया है। और हम्म। ये प्रसाद अंत शब्द भी आया जयशंकर प्रसाद से। अच्छा। प्रसाद जी ने अपने नाटकों या उन चीजों का अंत ऐसा किया है कि हम्म। वो प्रसाद अंत कहा जाता है, प्रसादांत, है ना? हम्म। यहाँ पर एक छोटी सी बात और हम जोड़ना चाहेंगे कि जी। मन्नू भंडारी ने एक कहानी लिखी थी, यही हम्म। सच है, जिस पर रजनीगंधा बनी थी। अच्छा। रजनीगंधा अगर बहुत लोगों ने देखी है, कि हम्म। विद्या सिन्हा और अमन पालेकर के बीच में प्रेम है, विवाह होने जा रहा है, हम्म। और उसको बॉम्बे में कोई नौकरी के लिए जाना पड़ता है, तो उसको प्रथम प्रेम वहां पर उसका रहता है दिनेश ठाकुर के रूप में। दिनेश ठाकुर। और वो उसको लगभग वो छोड़ चुकी है, लेकिन दिनेश ठाकुर, वो प्रेम तो है, उसके सारे अरेंजमेंट कर देता है वहां बॉम्बे में, लेकिन प्रेम है इसलिए कुछ प्रिविलेज नहीं लेता उसका, है ना? हम्म। वो सारे हेल्प कर देता है, कुछ जताता भी नहीं, कुछ नहीं करता। और हम्म। धीरे धीरे इस पर पहला प्रेम फिर जाग जाता है, हम्म। विद्या सिन्हा में, अंत वो में जब गाना फिल्म होता अंत कई हो रहा बार होता यूं ही देखा है। है। हाँ, वो पूरी तरह से अब दिनेश ठाकुर की है, लेकिन आके वो निर्णय लेती है अमोल पालेकर से ही शादी करने का। तो हम्म। मेरी मन्नू जी से बात हुई थी दिल्ली में, तो जी। उन्होंने बोला यही सच है। होता क्या है कि उस महिला को लगता है कि सारे लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं अमोल पालेकर को, सोसाइटी भी और घर परिवार भी। अगर हम्म। दिनेश ठाकुर के साथ वो करती है, जिससे कि प्रेम है एक्चुअली, जैसे कि अमित और लावण्या का, तो ये वहां दिनेश पर ठाकुर से समाज तो में जब उसको मिलती है तो जगह उसकी शादी हो चुकी होती है, रजनीगंधा नहीं। में जब दोबारा। हाँ। नहीं, वो उसके सगरी नहीं, वो उन दोनों भी कॉमन फ्रेंड्स होते हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी शादी हो गई ये थी। कॉमन, उसमें यही बात है कि वही मन्नू जी कहना चाहती है कि यही सच है कि हम चाहते हैं
दिनेश हम्म ठाकुर को, लेकिन पूरा समाज और परिवार एक्सेप्ट करेगा अमोल पालेकर को, इसलिए वो निर्णय लेती है अमोल पालेकर से ही शादी करने का। यही सच है। अगर वो दिनेश ठाकुर से निर्णय लेती तो उसमें काफी विरोध सहना पड़ता। तो आमतौर पर स्त्रियां ऐसा करती हैं। मैंने तब उनको कहा था कि यही सच नहीं है, जहाँ प्रेम है वही होना चाहिए, रहना चाहिए। और फिर मैंने कहा था, या मैं बताना भी चाहता हूँ, उस हम्म वक्त में चाहे मन्नू भंडारी हो चाहे शिवानी हो, ये लोग रविंद्रनाथ को खूब पढ़ते थे। और अगर आप शेषर कविता को पढ़ लेते हैं एक बार, तो आपको हम्म मन्नू भंडारी की कहानी कहीं स्टैंड नहीं करेगी, क्योंकि वो सेकेंडरी हो गई ना। पहले जी इस विषय को किसी ने लिख दिया है, हम्म मौलिकता नहीं रही फिर मन्नू भंडारी की कहानी में। यही जी सच है, क्योंकि पूरी थीम, पूरी कहानी शिशिर हम्म कविता का है। तो अच्छा जी ये हम लोग को, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे से दायरे में पढ़ते हैं, उससे हम्म बड़े दायरे, उससे बड़े दायरे तक नहीं जाते हैं। तो जी विश्व साहित्य में भी जाकर भी हम लोग सी ग्रेड के नॉवेल्स और पोएट्स को पढ़ते हैं, उसको कोट कर रहे होते हैं। हम्म ये जानना चाहिए कि पूरे विश्व साहित्य में क्या उत्कृष्ट है, क्या श्रेष्ठ है। वहां से हम्म अगर हम आरंभ करें तो नीचे उतरेंगे ही नहीं, है ना। हम लोग सबसे पहले किसी चीज को पढ़ते हैं और बहुत मुग्ध हो जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो बढ़ना है, वो विश्व साहित्य में किस तरफ आगे बढ़ना है ये नहीं जान रहे होते हैं। जैसे हम्म मान लीजिए कि आपने भारत के धर्मवीर भारती को पढ़ा। अब आप जी भारत के बाहर किसी को पढ़ना चाहते हैं, और आप देखते हैं किताब की दुकानों पे या एयरपोर्ट पर हम्म हारुकी मुराकामी के नॉवेल्स हैं। आप हम्म उसको पढ़ते हैं, आप सोचते हैं विश्व साहित्य पढ़ रहे हैं, उसको कोट करने लगते हैं। मुराकामी की हम्म बर्थडे बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल है, लेकिन आप नहीं हम्म जानते कि हैरोल्ड पिंटर ने बर्थडे पार्टी एक बहुत अच्छा प्ले लिखा है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के। तो अच्छा आपको बताने वाला कोई नहीं है कि हम्म श्रेष्ठ ये नहीं है जो दिख रहा है हम्म किताब की दुकानों पे, या और भी जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे हिंदी में वो लेखक हो गए जिनकी किताबें यंग लोगों के बैग में जरूर रहती है ना। नाम हम्म लेने की जरूरत नहीं है, दो तीन चार लोग पिछले हम्म 2 दशकों से प्राय युवाओं के साथ में, लेकिन उनको पता ही नहीं कि इससे अच्छा भी लिखा जा चुका है। और ये जो है, ये बी भी नहीं, सी ग्रेड, डी ग्रेड चल रहा है। तो हम्म एक एंथोलॉजिकल अप्रोच आना चाहिए, इसको हम लोग एक समय में बताया था कि कॉमनवेल्थ राइटर्स का प्रोग्राम होता है, जो जी पहले राइटर्स वर्कशॉप से राइटर्स निकलते थे। जैसे हमने हम्म एक बार कहा था रशियन राइटर्स वर्कशॉप, वहां से एक बहुत अच्छा लेखक निकला था, रसूल हमजा तो। रसूल अच्छा हमजा तो की किताब है हम्म मेरा दागिस्तान, वो भी पढ़ना चाहिए कि हम्म कैसे एक उपन्यास को लिखे। इसको बताने में पूरा उपन्यास उन्होंने लिखा है, अच्छा और उसमें इतने अच्छे प्रोवर्ब्स हैं, कोटेबल हम्म कोट्स हैं, कि आदमी पहले अक्षर से शुरू करेगा पूरा पढ़ने का। और वो बहुत दुनिया भर में मशहूर हुई, बहुत बिका। और हम्म अब तो उसको, वो उससे 2 पार्ट भी हो गया है, क्योंकि जब कोई चीज चलने लगती है तो फिर उसका और वर्षन आ जाते हैं। हम्म रसूल तत्व की मेरा दागिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। वैसे ही हम्म जैसे हमारे यहाँ वासुदेव शाह अग्रवाल ने लिखा है कल्प वृक्ष, और हृदय हम्म शाह द्विवेदी की कल्प, ये पढ़ने लायक है। कल्प हम्म वृक्ष में क्या होता है कि आप जी पढ़ते पढ़ते पूरा वेद पढ़ लेते हैं, इतनी अच्छा अच्छी खूबसूरती से इसको लिखा गया है जी। हम्म तो मेरा ये कहना है कि ये जो सुखांत दुखांत का जो मोटा मोटा जो क्लीशे के तौर पर बनाया गया है कि अंत जो है दुख से भरा, अंत सुख से भरा, ऐसा विश्व साहित्य में नहीं रहा है। हम्म जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया कि हम्म उन्होंने प्रसाद अंत का एक हमको सेंस दिया। जी तो इस तरह से हम लोग बार बार हर इस एपिसोड, इसके एपिसोड्स में व्यक्ति के हम्म विश्व साहित्य की चर्चा इस तरह से कर रहे हैं कि हर बार एक नया सेंस डेवलप हो, एक नई जी सेंसिबिलिटी आए, एक नया भावबोध आए, और आदमी हम्म के मन में ये इच्छा पैदा हो कि वो श्रेष्ठ साहित्य की ओर बढ़े। जी और हाँ, तो जो मैं प्रेम पर ये कहना चाह रहा था, जो प्रेम की कहानी की बात हो रही थी, जी कि एक पाठक का भी अपना अभिमत होता है। तो मेरा हम्म मत ये है कि हम्म ये जो प्रेम होता है और प्रेम किया नहीं जाता है, और प्रेम नहीं रह गया, या प्रेम को रह जाए ऐसा बचाने के लिए कि हम लोग क्या करें, और हम्म प्रेम में दुख मिलता है, मेरे अनुभव और मेरे ऑब्जर्वेशन में ऐसा नहीं हुआ है। मेरे अनुभव में या मेरे ऑब्जर्वेशन में ये है हम्म कि जैसे हवा है, और हम्म हम जब ये देह धारण करते हैं तो उसके संपर्क में आते हैं। उसके पहले भी हवा थी ना, जी इस पूरी वातावरण में। और जब हम्म ये देह नहीं रहेगा तब भी हवा रहेगी, हम्म जैसे धूप है। तो प्रेम इस तरह से है, उसका अनारंभ है, उसका आरंभ नहीं होता है।
प्रेम हमेशा से है, अनादि अनंत, अजन्मा कह सकते हैं। उसका उसका अंत नहीं होता, मृत्यु नहीं होती है। धूप की तरह, हवा की तरह हम उसके संपर्क में या उसके स्पर्श में आते हैं, जो कि टैक्टाइल होता है। शायद अंग्रेजी में ये शब्द है टैक्टाइल ना, जी। या आप इसका भी प्रयोग करती ही होंगी। तो हम्म। इसका जो स्पर्श है, जैसे हवा का स्पर्श हमें होता है, हवा तो पहले से है, ऐसे हम्म। प्रेम का स्पर्श होता है। तो हम हम्म। भले ही अपने माइंड के थ्रू उसको सुख दुख कहें, या प्रेम चला गया, या प्रेम रह गया, ये प्रेम सिर्फ हृदय में रह गया, और मैं किसी से शादी नहीं मैंने की, और प्रेम को मैंने सुरक्षित रखा, ये जो शुरू से अंत तक अभी तक है। अभी तो हम लोग अ, बंकिम चंद्र चटर्जी की दुनिया में गए ही नहीं है, लोग कपाल कुंडला तक ही सीमित रहते हैं। तो हम्म। उनके जो और वो है उपन्यास, उसको पढ़ेंगे तो दूसरे ढंग से प्रेम को देखते हैं। शरद चंद्र अपने ढंग से देखते हैं। हम्म। और प्रेमचंद की जिस खुदी कहानी की मैं बात करता हूँ, उसमें एक लड़की जिसके माता पिता का पता नहीं है, वो हम्म। बड़ी हुई है, और तमाम उस जो मोहल्ले के, उस जगह के सारे युवक उसको बहुत चाहने लगते हैं, और बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन वो किसी से जुड़ती नहीं है। एक दिन वो पेड़ के नीचे किसी अजनबी को देखती, बाहर से आया हुआ, जो बहुत हम्म। दुखी भी है, और खाने पीने का भी उसके पास कोई चीज नहीं। तो धीरे धीरे उसकी उसको अपनी झोपड़ी में ले आती, रखती है, लेकिन उसके मन में स्त्रियों के प्रति अच्छा भाव नहीं रहता है। और वो हम्म। चला जाता है। इसलिए उसको, हाँ, उसके प्रति एक एवर्शन है। लेकिन धीरे धीरे दोनों लोग रहने लगते हैं, और उसको ये लगता है कि स्त्री से उसको दुख मिला है, तो इससे भी दुख मिलेगा। और एक दिन वो वहां से अचानक बिना बताए चला जाता है। अभी हम्म। अकेले बैठी रहती है। अब लड़के लोग कहते हैं कि अब तो तुम किसका बाट जोड़ रही हो, अब तो आएगा नहीं। हम्म। काफी समय जब गुजर जाता है, अब हम लोग हम्म। में से किसी को चुन लो और शादी कर लो। हम्म। तो उस समय वो लड़की बोलती है हम्म। कि गया ही कहाँ है जो मैं इसका इंतजार करूं। ये उसका लास्ट लाइन है। हम्म। इसलिए मुझे कहानी बहुत अच्छी लगती है प्रेमचंद की। प्रेम पर जो श्रेष्ठ कहानी है विश्व की, उसमें मैं इसको पहले नंबर पर रखता हूँ, नहीं, कि लेकिन वो गया ही कहाँ है। इस कहानी को पढ़ के ये तो जरूर लगता है कि जो या तो आदत पड़ गई है, एक आम जन धारणा है कि उसको लौट के आ जाना चाहिए था। बेचारे इतना इंतजार करती है, इतने लेकिन ये बाहर वर्षों। वालों की नजर में है ना, ये बाहर वालों की नजर में है कि उसको लौट के आ जाना चाहिए था, हम पाठकों की नजर में है। लेकिन उसके हम्म। हृदय की बात प्रेमचंद जो लिख रहे हैं, कि वो गया ही कहाँ है, कि वो लौटेगा और हम उसका इंतजार कर रहे हैं। ये जब हम बंकिम की या रविन्द्रनाथ की या शरदचंद्र की कहानियां पढ़ते हैं, उसमें ऐसा नहीं मिलता है। ये और इसी तरह से ऑटम नाइट, मैंने शायद बताया होगा, मैक्सिम गोर्की की कहानी है। हम्म। एक एक समुद्र के किनारे एक छोटी सी जगह पर एक पुरुष स्त्री को लेकर कहानी है। और मुझे फिर आश्चर्य है, जैसे मुझे अभी अफसोस बताया मैंने, खुशी बताई, हम्म। अफसोस ये है, इस कहानी पर अभी तक दुनिया में किसी की निगाह नहीं कि इस पर फिल्म ही नहीं बनी है। बहुत ही अरे। छोटे बजट में फिल्म बन सकती है एक हम्म। लड़के लड़की को लेकर। चूंकि हम लोग क्लीशे बनाते हैं बहुत, मैक्सिम गोर्की यानी माँ, बस खत्म। ये नहीं सोचते कि वो सर्वांगीण रूप से तमाम उनका जो साहित्य बिखरा पड़ा है, सब पढ़ना चाहिए हमें। हम्म। प्रेमचंद का पूरा पढ़ना चाहिए, शरदचंद्र का पूरा पढ़ना चाहिए। वो हम लोग नहीं देखते हैं, और हम लोग एक शिवानी यानी मृगनयनी वहीं तक आके रह जाते हैं, विष कन्या यहीं तक रह जाते हैं। दो चार जो फेमस हो जाती है ना, हम लोग वहीं पर अपने आप को रोक लेते हैं। तो मुझे लगता है मैक्सिम गोर्की की जो ऑटम नाइट है, जी। प्रेमचंद की इस प्रेम कहानी के तुरंत बाद है। तो प्रेम के भी बहुत सारे रूप हमारे यहाँ बताए गए हैं, जैसे कि अ, अगर इस एपिसोड में समय है तो ठीक, नहीं तो अगली बार हम लोग बात नहीं, अभी करेंगे हाँ है, मोपासा के अभी। बारे में। हाँ, अभी 7-8 मिनट हैं। 8 मिनट तो हैं। मैं आपको एक कहानी और अभी याद आ गई, वेंडेटा, जो बहुत मशहूर कहानी है हम्म। हम्म। मोपासा की। हम्म। उसमें दो युवक होते हैं कसाई, और आपस में बगल बगल दुकान होती है। एक दिन दोनों में झगड़ा होता है, एक एक दूसरे पर वार कर देता है उसी से, और वो खत्म हो जाता है। दोनों। जब वो लड़का नहीं रहता, हाँ, वो दोस्त जो है, और झगड़ा होता है गुस्से में आकर, जिससे वो हलाल करता है, वो इससे हम्म। गर्दन उड़ा देता है। उसके बाद वो दुकान उकान बंद करके नदी के उस पार जाके रहने लगता है, क्योंकि वो अब बाद में तो अफसोस हो गई ना कि उस अब हत्या हो गई। लेकिन हम्म। उस शाम से एक खास तरह की घटना शुरू होती है, जो कहानी आरंभ होता है ऐसे। इस कहानी में वो क्या होता हम्म। है कि उस लड़की की माँ, जिसकी मृत्यु हो गई है, हम्म। उसकी माँ रोज 10 बजे अपने कुत्ते को खाना देती है। हम्म। तो इसमें क्या होता है कि ठीक 9:30 बजे घड़ी में आवाज होती है 9:30 बजने की। हम्म। उस समय उस कुत्ते के लार वगैरह टपकना शुरू करते हैं, स्लाइवा वगैरह तैयार होता है, हम्म। वो प्रिपेयर होता है खाने के लिए कि अब खाना मिलेगा। और हम्म। ठीक 10 बजे जंजीर हम्म। से बजा बधा वो कुत्ता रहता है उसको सामने
खाना दिया जाता है, वो खाने लगता है। रोज ऐसा होता है। आज इससे होता है 9:30 बजे जब वो घंटा बजता है घड़ी में, 10 बजे खाना उसको नहीं मिलता है। जिस दिन उस लड़के की डेथ हत्या होती हुई है। है, उसकी माँ ने उसको हम्म 10:30 बजे दिया। हम्म अब 9:30 बजे जब घंटा बजता है, कुत्ते की तो कंडीशनिंग है कि वो हम्म तैयार हो रहा है खाने के लिए। जब 10:15 या 10:30 बजे मिलेगा, तो जंजीर से बंधा कुत्ता खाने पर एकदम झपट पड़ेगा। हम्म फिर धीरे-धीरे वो पौने 11 होता है। उसको वो अवधि बढ़ने लगती है उसी शाम से। और फिर 11 बजता है, फिर 11:30 बजता है। जब 11:30 बजे बजता है और खाना मिलता है, तो वो एकदम पागलों की तरह झपट पड़ता है। फिर हम्म एक रात 9:30 बजे से लेकर के पौने 12 बज जाता है और खाना नहीं मिलता है। हम्म और वो महिला क्या करती है, लड़के की माँ, हम्म जंजीर खोल के कुत्ते को लेकर के नाव पर हम्म बैठती है, नदी के उस पार जाती है, नॉक करती है, जहाँ पर वो कसाई जिसने हत्या की हम्म थी वो रहता है, हम्म नॉक करती है, दरवाजा खुलता है, वो सामने होता है, कुत्ते की जंजीरें छोड़ देती है अरे और कहानी खत्म हो जाती है। तो ये जो बदला लेने पर ये जो कहानी, आदमी में बदला लेने की जो प्रवृत्ति होती है, हम्म विश्व में इस तरह की कहानी इससे पहले नहीं लिखी गई थी, अभी भी नहीं लिखी गई है। और फ्रेंच में इसको वेंडेटा कहते हैं, बदला लेने की वृत्ति। तो फ्रॉइड हम्म ने इसको साइकोलॉजी का टर्म बना लिया। अच्छा। जैसे सोफोक्लिस का जो था कि माँ और बेटे में प्रेम संबंध की बात को लेकर ये होता हम्म है, तो साइकोलॉजी में फ्रॉइड ने इसको साइकोलॉजिकल टर्म बना लिया हम्म कि किंग इडिपस इडिपस रेक्स नाम रखा गया, आदमी में ही होता है। वैसे ही जब रशुमन फिल्म बनाई, तो रशुमन इफेक्ट बन गया कि ऐसा होता है। उससे वेंडेटा भी होता है, लोगों में बदला लेने की इतनी ज्यादा, इतना प्रेम होता है अपने बेटे के साथ या किसी के साथ, कि उसके लिए वो बदला भी महिला ले सकती है। ये भी प्रेम का एक रूप है। तो हम्म ये जो, और हमारे यहाँ जो कि ऋषि मुनियों का साहित्य रहा है, वो हम्म नागानंद और हर्ष और बाणभट्ट की मैं बात कर रहे थे। ऋषि मुनियों का जो, ऋषि मुनि कोई बाहर से दैहिक रूप से नहीं होते, हम्म स्वभाव के हिस्से होते हैं और अपनी वृत्तियों के को, बल्कि जो क्लेश होता है, घृणा होती है, उसको ये लोग कंट्रोल कर लेते होते हैं। तो वो हम्म लोग जो बदला लेने का उपाय भी जानते हैं, बदला लेने का सामर्थ्य भी होता है, लेकिन वो दूसरों की अच्छी चीजों को याद रखते हैं। और हम्म ऐसा इसलिए कभी नहीं करते, इसलिए उनको साधु संत ऋषि मुनि कहा जाता है। यही सीखने की बात है। ये हमारे यहाँ के साहित्य से ये मिलता है। अच्छा। तो कुछ कहानियों को हम लोगों ने जिक्र किया आज। हम्म बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि कुछ और कहानियों को और विश्व के मतलब गैर भारतीय उपन्यासों के बारे में और चर्चा की जाए। तो इस अंक में तो आपने सचमुच बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई और बहुत अच्छा लगा जान के। प्रसादांत जो है, एक नया टर्म सीखा हमने इसमें कि ऐसा अंत भी होता है जिसको ये नाम दिया जाता है। दुखांत सुखांत तो हम जानते थे, तो ये एक नई बात जानने में आई। और स्वभावतः आप जैसे हर अंक में कुछ ना कुछ नया और बिल्कुल गहराई से बताते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। तो ऐसे ही कुछ अच्छा हमें अगले अंक में भी आपसे जानने को मिलेगा इसी विषय पर। तो आज के लिए हम इसका यहीं समापन करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर गौतम चटर्जी। थैंक यू सो मच।